आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है उत्पत्ति की पुस्तक पर। ओके, और हमने कई सारे विषयों पर हमने जो है बातें किया, कई सारे विषयों पर हमने जो है चर्चा किया। ओके, और कई सारी बातों को हमने सीखा। ओके, तो आज के दिन भी ओके, तो आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ नए विषय को हम सीखेंगे। आज का जो हमारा विषय है, ओके, अब्राहम और लूत, है ना, दोनों के बारे में है। ओके, अब्राहम और लूत दोनों के बारे में है कि अब्राहम और लूत के बीच में या फिर उनके जीवन में हम देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से दोनों भी क्या हो गए पता है, अलग हो गए। ओके, दोनों भी क्या हुआ, अलग हो गए। ओके, तो दोनों के अलग होने से क्या उनको मिला या फिर क्या उनके जीवन में हुआ, उन बातों को आज हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, उन इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। और इस बात को हम सीखें कि अलग होने से कितने सारे नुकसान हैं। ओके, अलग होने से कितने सारे नुकसान है, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, और ये वचन या फिर आज का जो मैसेज है, ओके, इस बात को सिखाता है या फिर इस बात को हमें टीच करता है कि हमें हमेशा, है ना, मिलजुल के रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए करके ये टॉपिक हमें सिखाता है। तो इस घटना में हम देखेंगे तो अब्राहम और लूत के बारे में, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उन बातों को हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि कुछ समस्या आने की वजह से जब दोनों अलग हो गए तभी लूत जी को जो है बहुत ही नुकसान हुआ। ओके, बहुत ही नुकसान हुआ। और इन घटना से हम लोग क्या सीख सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं, इन बातों को भी ध्यान करेंगे। ओके, सबसे पहले हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। मतलब लूत जी के बारे में हम देखेंगे तो लूत जी के पास क्या थे पता है, उनके पास भी भेड़ बकरी गाय बैल और उनके पास भी तंबू थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि अब्राहम जो लूत दोनों भी क्या थे पता है, बहुत ही धनी थे। क्या थे, बहुत ही धनी थे, उनके पास बहुत धन था उस जमाने में, है ना, बहुत धन था। तो बहुत कुछ होने की वजह से क्या हुआ, छठा वचन पढ़ेंगे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनकी, ओके, उनके पास बहुत संपत्ति थी, इसलिए इकट्ठा ना रह सके। मतलब उनके पास इतनी संपत्ति थी, इतना उनके पास धन संपत्ति था कि दोनों भी क्या नहीं कर सकते पता है, साथ में नहीं रह सकते थे। तो इस घटना में हम देखेंगे तो अब्राहम जी के पास और लूत जी के पास, दोनों के पास क्या था पता है, बहुत सी संपत्ति थी। बहुत सी संपत्ति होने की वजह से क्या नहीं कर पाते पता है, दोनों मिलके साथ में नहीं रह पाते थे, है ना, मिलके नहीं रह पाते थे। क्यों पता है, क्योंकि उस टाइम की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, भेड़ बकरी गाय बैल, है ना, उस टाइम की प्रॉपर्टी थी। और हम देख सकते हैं कि जिनके पास हजारों गाय बैल है, जिनके पास हजारों भेड़ बकरियां है, वो दोनों मिलकर क्या नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। क्योंकि इतने सारे जानवरों को रखना है तो बहुत ही जगह चाहिए, इतने सारे गाय बैलों को भेड़ बकरियों को, है ना, उस टाइम पे हजारों हजार उनके पास करते पता है जानवर उनके पास होते थे। ओके, इतना सारा था उनके पास। और दोनों जो है क्या नहीं कर पाते थे, अपने धन संपत्ति क्या नहीं कर पाते थे, इकट्ठा रख नहीं पाते थे। तभी क्या हुआ, अब्राहम जी ने उनसे जो है कुछ बातें कहा। ओके, अब्राहम जी ने क्या किया पता है, उनको जो है कुछ बातें का मतलब लूत जी से जो है कुछ बातें कहा। जैसे 7वां वचन पढ़ेंगे, सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। ओके, उस तरह और आगे जाएंगे 8वां वचन में, तब अब्राहम लूत के तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो,
यहाँ पर पॉइंट आप नोटिस कीजिए, अब्राहम जी ने क्या किया पता है, अब्राहम के जो भेड़ बकरी के जो चरवाह थे और जो लूत जी के जो भेड़ बकरियों के चरवाह थे, इन दोनों का आपस में क्या पता है झगड़ा होना शुरू हो गया, है ना। झगड़ा जो है अब्राहम और लूत का नहीं है, लेकिन अब्राहम जी के पास काम करने वाले लोगों का और लूत के, है ना, लूत जी के साथ पास काम करने वाले लोगों का आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद अब्राहम जी ने क्या किया पता है, एक विषय बताया। क्या विषय बताया बोले तो देखो, हम जो है भाई बंधु है। लूत जी जो है अब्राहम जी क्या थे पता है, भतीजे थे। ओके, लूत क्या थे, अब्राहम जी के भतीजे थे। अभी दोनों के पास प्रॉपर्टी ज्यादा था, तो दोनों भी क्या हो गया पता है, अलग होने का प्लान किया। और सलाह किसने दिया, प्लान किसने बताया, अब्राहम जी ने बताया। ओके, अब्राहम जी ने बताया। क्या बताया, 9 वचन में देखेंगे तो, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। मतलब अब्राहम जी ने कहा कि अगर तुम लेफ्ट में जाओगे समझो तो मैं राइट में जाऊंगा, अगर तुम राइट में चले गए तो मैं लेफ्ट में चले जाऊंगा। मतलब हम अलग अलग जगह पे क्या करेंगे, जाएंगे। तब लूत जी ने क्या किया, लूत जी ने क्या किया, लूत ने क्या किया पता है, अब्राहम जी ने अच्छा सलाह दिया करके लूत ने क्या किया पता है, प्लान करना शुरू कर दिया। जैसे कि 10 वचन में पढ़ेंगे, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, यहाँ पर, है ना, अब्राहम जी ने जो है अलग होने का बात किया। अब्राहम जी ने क्या किया, अलग होने का बात किया। तो एक्चुअली यहाँ पर लूत जी को क्या करना था पता है, लूत जी को जो है, जो भी अपने झगड़े थे, जो भी उनके आपस में, मतलब उनके जो काम करने वाले, है ना, जो भी झगड़े थे उनको क्या करना था पता है, सॉल्व करके लेना था। क्या करना था, उनको सॉल्व करके लेना था, और फिर बाद में मिलजुल के इनको जो है साथ में रहना था। क्या करना था, साथ में मिलकर रहना था। लेकिन लूत जी ने, जैसे अब्राहम जी ने बोला कि हम अलग हो जाएंगे तो अलग हो जाओ, तो लूत जी ने क्या किया पता, उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट उसको कर लिया। ओके, लेकिन इस घटना के बाद, या फिर इस एक घटना के बाद क्या हो गया पता है, इस घटना के बाद जो है लूत जो है अपने अलग जगह पे चले गए, और अब्राहम जी अलग जगह पे हो गए। लेकिन अंत में क्या हुआ पता है, अंत में जो है लूत ने क्या किया पता है, सब कुछ अपना खो दिया। लूत ने क्या किया पता है, अपना सब कुछ क्या कर दिया, खो दिया। जैसे कि हम लोग जो है आगे की घटनाओं को अगर हम पढ़ते जाएंगे ना, आने वाले चैप्टर में भी हम उसको ध्यान करेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। आने वाले आगे हम देखेंगे तो लूत जी के बाद जो कुछ भी, तो सब क्या हो गया पता, सब खत्म हो गया। सब क्या हो गया, खत्म हो, क्योंकि लूत कहाँ रहने लग गया पता, सदोम अमोरा के पास रहने लग गए, है। सदोम और अमोरा जो नगर है, वहां पर जो है रहने के लिए चले गए। इसके लिए यहाँ पर जब भी 10 वचन पढ़ेंगे, है ना, वहां पर लिखा रहता है कि जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। मतलब सदोम और अमोरा के पास क्या किया पता है, उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या गया पता है, लास्ट में ऐसे दिन आ गए कि अब लूत जी क्या पता है, सब कुछ लॉस हो गया। सब कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया। सबसे पहला तो एक युद्ध में जो है कोई राजा उठाकर उनको लेके गए, है ना, कुछ राजा उनको उठा के लेके, लेकिन अब्राहम जी ने वापस उनको बचाकर उनको लेकर आए। फिर उसके बाद क्या हो गया, सदोम और अमोरा जो नगर थे बहुत ही भयंकर थे, है ना, बहुत ही क्या बोलते पापी थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, आग गिराकर क्या कर दिया, उस देश में जो कुछ भी था सब कुछ क्या कर दिया, नाश कर दिया। क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, लूत के पास जो कुछ भी था सब क्या हो गया, खत्म हो गया। लूत जी के पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी था, जो कुछ भी उनके पास था, सब कुछ जो है खत्म हो गया। फिर बाद में उनको जाकर बीच में दूसरे स्थान में रहना पड़ा, है ना, जहाँ पर इंसान मौजूद नहीं थे ज़्यादा। ऐसी जगह पे उनको जो है
जाना पड़ा। ओके, तो मतलब यहाँ पर जो है लूत जी ने जो है जब अब्राहम की बात को मान लिया कि हम अलग हो जाएंगे, हम अलग चले जाएंगे, तो इससे क्या हुआ पता है, अब्राहम जी के पास तो सब कुछ जैसा का वैसा ही था, लेकिन लूत का क्या हो गया पता है, सब कुछ उन्होंने खो दिया। सब कुछ क्या करते उन्होंने खो दिया। मतलब इन बातों से हमें ये सीखने को थोड़ा मिलता है कि सच में अलग होना कितनी बुरी चीज है ना, अलग होना कितनी बुरी चीज है। अगर समझो लूत जो है अब्राहम जी के साथ रहते, समझो अब्राहम जी के साथ ही रहते थे, है ना, तो अब्राहम जी जहां पर थे वहां पर क्या नहीं हुआ, आग नहीं बरसा। क्या नहीं हुआ, आग नहीं बरसा। तो इसका मतलब क्या है, अगर लूत जो है अब्राहम जी के साथ रहते समझो, तो सदोम और अमोरा में उनका कोई नुकसान होता नहीं था, उनका कोई नुकसान होता नहीं था। जितना उनके पास पहले प्रॉपर्टी था अब्राहम जी के साथ में रहने पर भी, तभी भी क्या था उनका उतना ही प्रॉपर्टी उनके पास रहता था, और जो भी उनके पास धन संपत्ति सब कुछ उनके पास क्या होता था, रहता था। लेकिन अलग होने की वजह से क्या गया पता है, अलग होने की वजह से, अलग होने की वजह से ये प्रॉब्लम आया कि लूत जी का सब कुछ लॉस हो गया। सब कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब इस वचन से हमें एक सीखने मिलता है कि हम लोग जो है अच्छे लोग के साथ हमेशा रहना चाहिए, है ना। अच्छे लोग के साथ रहने में हमें बेनिफिट क्या, फायदा क्या है बोलेगा तो, अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगा, है ना। अगर लूत जी जो है अब्राहम जी के साथ ही रहते समझो, है ना, अब्राहम जी के साथ ही रहते समझो, सदोम अमोरा जैसा उनको बुरा नगर नहीं मिलता था, है ना, वहां के पापी लोगों से उनको परेशान होना नहीं पड़ता था, उनके लाइफ में दुख तकलीफ भी नहीं आता था। ओके, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था, और सदोम अमोरा में जो उनकी लॉस हो गया वो भी होता नहीं था। लेकिन लूत जी ने जो है जैसे अलग होने की बात किया, तो लूत जी ने जो है अब्राहम जी को समझाना चाहिए था कि हम भाई बंधु है, हमारे जो भी झगड़े हैं आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे, है ना कुछ करके हम लोग मिलजुल के रहेंगे। इस तरह क्या करना चाहिए था, लूत जी को क्या करना चाहिए था, अब्राहम जी से बात करके क्या करना चाहिए था, साथ में रहना चाहिए था। लेकिन अलग होने की वजह से बहुत सारा मुसीबत उनको फेस करना पड़ा, बहुत सारा मुसीबत जो है ना फेस करना पड़ा। इसके लिए इस घटना से, ओके, इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए पता है, कभी भी हम लोग जो है ना अच्छे लोगों से कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर के सेवकों से दूर नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर के लोगों से दूर रहना नहीं चाहिए। बहुत सी बार हम लोग क्या करते पता है, शैतान हमें सिखाते रहता है, भाई तू इस कलीसिया से अलग हो जा, बाइबल स्टडी से अलग हो जा, है ना, किधर और चले जा, किसी उस कलीसिया में चले जा, उस कलीसिया में चले जा, है ना, वहां पर चले जा, वहां पर बहुत अच्छा जगह है ना। लूत जी ने भी जब भी देखा था, अरे ये तराई तो बहुत अच्छा है ना, इसके लिए यहाँ पर लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया तब तक सोवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। मतलब जैसे ही लूत जी ने देखा कि सच में जगह बहुत अच्छा है, जमीन बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है ना, इसमें बहुत ही अच्छा उपज मिलेगा, है ना, और ये उपज कैसा है, यहोवा की वाटिका, मतलब एदेन की वाटिका की तरह यहाँ पर क्या है। तो लूत ने क्या किया, चलो ये जगह बहुत अच्छा है तो हम क्या करेंगे, अब्राहम जी को छोड़कर क्या करेंगे, चले जाएंगे और इस जगह पे क्या करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन डिसीजन क्या हो पता, बहुत गलत साबित हो गया। शायद लूत जी जो है अगर अब्राहम जी का बातों को ना मानकर आपस में बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर लेते समझो, तो लूत जी को कोई भी प्रॉब्लम शायद नहीं आता था। लेकिन लूत जी ने देखा कि देखो यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर अच्छा तो वहाँ पर चले जाऊँगा, मैं अलग हो जाऊँगा। बाद में क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी तरह आज के जो विश्वासी लोग हैं, है ना, जिनको अच्छा प्रचारक मिलता है, अच्छा बाइबल प्रचारक मिलता है, अच्छा वचन सिखाने वाला मिलता है ना, अच्छा जो है प्रभु में आगे बढ़ाने वाला मिलता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं पता है, शैतान जब इसको बोलता है समझो भाई इस कलीसिया में चले जा, उस कलीसिया में चले जा, इस कलीसिया से अलग हो जा, देखो वहां पर बहुत लोग है ना, वहां पर क्या है, वहां पर बहुत लोग है, वहां पर इतने सारे लोग है, वहां पर ऐसा है वैसा है। तो बहुत से लोग क्या करते पता है, ऐसी उल्टी सीधी बातों को दिमाग में लेकर अलग होने का निर्णय ले लेते,
है ना, अलग होने क्या कर लेते, निर्णय कर लेते, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि चलो जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम आया, बातचीत करके खत्म कर देंगे, बातचीत करके सब कुछ पहले जैसा था वैसा कर लेंगे, नहीं सोचेंगे, है ना। लेकिन क्या करेंगे, शैतान जैसे इनके मन में डाल देता है कि अलग हो जा, इस कलीसिया से अलग हो जा, जबकि उनको पता होता है कि ये कलीसिया अच्छा है, यहाँ पर वचन का सही शिक्षा मिल रहा है, सही नॉलेज मिल रहा है, अच्छा प्रचार मिल रहा है, रोज एक नया नया टॉपिक सीखने मिल रहा है ना, रोज नई नई बातें सीख रहे, है ना। सच में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को पता है कि इतने दिन से जो वचन सुन रहे, रोज उनको नया मिल रहा है, रोज क्या मिल रहा है, नया मिल रहा है, नया नया टॉपिक आ रहा है, नया नया विषय आ रहा है, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, है ना। रोज हम क्या कर रहे हैं पता है, नया नया विषय सीख रहे हैं, लेकिन शैतान क्या करता है पता है, छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया समझो, दिमाग में डाल देता है कि भाई ये कलीसिया से अलग हो जा, है ना, इस बाइबल स्टडी से अलग हो जा, मांगते तो उस कलीसिया में जा, देख वहां पर बहुत भीड़ है, वहां पर बहुत से लोग आते हैं, वहां पर बहुत अच्छा भी लगता है ना। यहाँ पर क्या सिर्फ शिक्षा मिलते रहता है, वचन ही मिलते रहता है, लेकिन दूसरे कलीसिया में देखो, वहां पर वचन जुड़ के सब कुछ सिखाते हैं, है ना, नाचो गाओ एंजॉय करो, है ना, वचन कुछ सिखाना रहता नहीं, नाचो गाओ एंजॉय करो, डांस करो, कूदो, है ना, ये सब सिखाया जाता है। और दूसरा, काम के बारे में नहीं बताया जाता कि ये काम करो वो काम करो, बस यही बोला जाता है कि प्रभु तुमको आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे जॉब को आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे पगार को आशीष देगा, प्रभु तुम्हारे राशन को आशीष देगा, प्रभु तुमको आशीष देगा, तुम्हारे परिवार को आशीष देगा, तुम्हारे बच्चे को आशीष देगा, तुम्हारे खानदान को आशीष देगा। ऐसे उल्लू बनाने वाले के पास क्या करते हैं, चले जाते हैं, इनको पता नहीं होता कि लास्ट में नरक में जाना है ना। ऐसे झूठे प्रचारक जो लालच बताते हैं, लालच देते हैं कि ये आशीष मिलेगा वो आशीष मिलेगा, और कुछ सिखाते नहीं है ना, वचन कुछ सिखाते हैं, सिर्फ नचाएंगे गवाएंगे और क्या करेंगे, दुनिया भर का लालच देंगे कि प्रभु तुमको ये आशीष देगा वो आशीष देगा, लेकिन जो काम करना चाहिए, जो काम करने की जरूरत है, जो परमेश्वर ने हम पर जिम्मेदारी दिया, वो सारी बातें नहीं बताते। और लोग क्या करते हैं पता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गया तो अलग होने का प्लान करते हैं, क्या करते हैं, अलग होने का प्लान करते हैं, और अलग होने के बाद उनकी दशा क्या हो जाती है, उनकी दशा क्या हो जाती है, उनकी आत्मिक जीवन खत्म हो जाती है ना, ना उनको अच्छा वचन मिलता है, ना उनको नए नए सब्जेक्ट उनको मिलते हैं, है ना वो लोग प्रभु में उन्नति कर पाते हैं, है ना, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते, बस टाइम पास की जिंदगी हो जाती है, बस चर्च में आओ और जाओ, बाकी प्रभु काम में क्या है बोले तो कुछ भी नहीं है, ना खुद की उन्नति कर पा रहे, ना प्रभु में खुद आगे बढ़ पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, कुछ नहीं, बस चर्च में आओ और जाओ, बस अपना काम धंधे पे बिजी रहो, व्यस्त रहो, बस यही क्या हो गया, लाइफ हो गया। लेकिन कि आत्मिक जीवन कितना नुकसान हो गया, आत्मिक कितना, ये लोग कितने लॉस हो गए, इनको ना वचन मिल रहा है अभी, ना इनको काम करने को मिल रहा है ना ये लोग प्रभु के लिए यहाँ वहां जा पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं, है ना। मतलब जिस तरह लूत जी का जो है, पहले सब कुछ था उनके पास, लेकिन जैसे अलग हो गए, एक 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 करके सब खत्म हो गया, क्या हो गया, सब खत्म हो गया। उसी तरह जो लोग जो है अच्छे कलीसिया को छोड़कर अलग हो जाते हैं, अच्छे कलीसिया को छोड़कर अलग हो जाते हैं, उन लोग की भी हालत जो ना ऐसी हो जाती है। बस वो लोग को एक भ्रम रहता है कि बस हम लोग जी रहे, है ना, चर्च में आ रहे जा रहे, बस उनको लगता है कि बस यही मसीहत लाइफ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंत में किधर जाएगा, पता है, नरक में ही जाएगा, क्योंकि प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा ना, भाई क्या कर रहा था इतना दिन, है ना, प्रभु को हिसाब, जब प्रभु हिसाब पूछेगा भाई क्या कर रहे थे इतना दिन, उधर जाके बोले प्रभु कुछ नहीं, बस मैं संडे संडे चर्च जाता था और खा पी के अच्छे से रहता था, प्रभु क्या बोले तेरे को, इसलिए स्वर्ग दूं तेरे को, बोलेगा स्वर्ग दूं तेरे को, मिलेगा स्वर्ग, बिल्कुल भी नहीं मिले। काम करने वालों को स्वर्ग मिलेगा, सिर्फ काम करने वालों को, यीशु मसीह को मानने वालों को स्वर्ग नहीं, यीशु मसीह के मार्ग में चलने वालों को, यीशु मसीह के काम को करने वालों को स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आज के मसीह लोग, है ना, क्या करते पता है, जहाँ पर काम होता है उनसे अलग हो जाते हैं, जहाँ पर काम रहता नहीं है उनके साथ बने रहते हैं, और इस भ्रम में रहते कि हाँ चलो मैं मसीह में है, मैं चर्च में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, बस हो गया। लेकिन इनको लास्ट में पता नहीं कि कितना बड़ा इनका इनका नुकसान होने वाला है, लास्ट में इनका कितना बड़ा नुकसान इनके लाइफ में होने वाला है। धरती पर तो आत्मिक जीवन गई, अच्छा अच्छा वचन गया, प्रभु का काम करने का मौका था वो भी गया, लास्ट में क्या रह गया, एक टाइम पास जिंदगी मसीह में हो गया उनका। तो इस मैसेज से मैं यही बताना चाहता हूँ आप लोग को कि परमेश्वर ने जब
एक अच्छा सेवक दिया है, एक अच्छा संगति अगर आपको दिया है, तो आप कभी भी जो है अलग होने का सोचो मत। अगर कोई अलग होने का दिमाग में प्लान भी आता है, सोच विचार भी आता है, तो ऐसे सोच जैसे अलग रहो। ओके, ऐसे सोच विचार से क्या करो, अलग रहो। क्योंकि जो अच्छी संगति को तोड़ने की कोशिश करता है, अलग होने की कोशिश करता है, जो अलग हो जाता है उसका कभी भला नहीं होगा, उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा, है ना। अगर लूत जी जो है, जो प्रॉब्लम्स आया था उसको सॉल्व करके मिल के रहते, समझो उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता था। और कुछ होता भी तो अब्राहम जी क्या करते थे, संभाल लेते थे। लेकिन जैसे अलग होने की बात हो गई और लूत जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। जो कुछ भी उनके पास था सब उनके पास खत्म भी हो गया। तो सेम इसी तरह अगर अच्छा कलीसिया मिला है, अच्छा से सेवक मिला है, अलग होने का विचार ही अपने दिमाग में आने मत दो। अगर आएगा भी, क्योंकि शैतान तो बहुत चालाक है। शैतान क्या है, बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा सीधा डाल देता है। और हम लोग क्या कर लेते, हाँ ये विचार सही है, तो क्या करते, बाइबल स्टडी में आना बंद, लोगों से मिलना बंद, बात करना बंद, कॉल करना बंद, सब कुछ बंद। और मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोग के साथ नुकसान ही होने वाला है, जिस तरह लूत का हुआ था। ओके, तो कभी भी अच्छे लोग के साथ अलग मत रहो। ओके, अच्छे लोग आपके साथ मिले रहो, साथ में रहो, मिलकर काम करो, अच्छी संगति में रहो, तभी आपकी आत्मिक उन्नति भी होगा, आप आत्मिक जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। और प्रभु का काम आप लोग जो है ना आने वाले दिनों में, आने वाले समय में और भी अच्छी तरह आप लोग कर पाएंगे। अगर अच्छे सेवक लोग के साथ नहीं रहेंगे, समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना अच्छा शिक्षा मिलेगा, ना काम करने का मौका मिलेगा, ना प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। ओके, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ऑनलाइन स्टडी में। यहाँ पर आपको शिक्षा भी मिलता है। ओके, सही शिक्षा आपको मिलता है, और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उसके भी आंसर मिलते हैं। प्लस आपको प्रभु काम करने का भी मौका मिलता है। ओके, प्रभु काम को करने का मौका मिलता है, वचन को फैलाने का मौका भी मिलता है। तो ऐसे मौके को आप लोग गंवाना नहीं चाहिए, ऐसे मौके को भी आप लोग अलग होना नहीं चाहिए। अलग हो गए तो जैसे लूत के साथ हुआ था वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि कई सारे लोग, है ना, गलत डिसीजन लेकर कलीसिया को छोड़कर आज क्या हो गया पता है, संसार में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह ना करें, प्रभु में अच्छी तरह आगे बढ़ो, अच्छी उन्नति करो। ओके, प्रभु काम को अच्छी तरह आगे लेके जाओ। ओके, तो अपने वचन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।